अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम आपको कराची के एक ऐसे साहिली सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जहां शहर की भीड़ भाड़, शोर और मसरूफ ज़िंदगी पीछे रह जाती है और सामने होता है सिर्फ सुकून, कुदरत, समंदर और दिलकश मनाज़िर। आज की हमारी मंजिल है कराची का खूबसूरत साहिली गांव मुबारक विलेज। सुबह का वक्त है, फिजा में ठंडक है और सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी फैला रहा है। हमने अपना सफर कराची के गुलशन इकबाल से शुरू किया और लियारी एक्सप्रेसवे का रुख किया। सुबह के वक्त सड़कें काफी पुरसुकून थी, इसलिए सफर भी बहुत आरामदेह महसूस हो रहा था। रास्ते भर शहर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहता गया और हमारे दिल में मंजिल तक पहुंचने का जोश बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद हम मारीपुर पहुंच गए। यहाँ से शहर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है और साहिली इलाके की खुशबू और ताजगी महसूस होने लगती है। यहाँ से सफर का असल हुस्न शुरू होता है। मारीपुर से आगे हम टर्टल बीच की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे शहर पीछे रहता जाता है, वैसे वैसे कुदरत के रंग गहरे होते जाते हैं। चंद ही देर में हम मछली चौक पहुंच गए। यहाँ हमेशा माहीगीरों की सरगर्मियां और गाड़ियों की आमदोरफ्त देखने को मिलती है। अगर आप पहली मर्तबा मुबारक विलेज जा रहे हों तो यही जगह आपके लिए अहम निशानी है। मछली चौक से थोड़ा आगे बढ़ने पर उल्टे हाथ एक रेस्टोरेंट आता है और इसी रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने से एक सड़क मुबारक विलेज की तरफ मुड़ती है। हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े और यकीन मानिए, असल खूबसूरती का आगाज यहीं से होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे कुदरत अपने हसीन रंग दिखाती गई। नई और कुशादा सड़क, एक तरफ बुलंदो बाला पथरीले पहाड़, दूसरी तरफ समंदर की ठंडी हवा और इर्द गिर्द फैला हुआ कुदरती हुस्न ऐसा महसूस करा रहा था जैसे हम कराची में नहीं बल्कि किसी खूबसूरत साहिली वादी में सफर कर रहे हों। रास्ते में कई ऐसे मकामात आए जहां दिल चाहा कि गाड़ी रोककर सिर्फ इन हसीन मनाजिर को देखा जाए। कहीं छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले, कहीं कुदरती चट्टानें, कहीं दूर तक फैला नीला आसमान और कहीं सुनसान रास्ते जो इस सफर को और भी खास बना रहे थे। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद है तो ये रूट यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तकरीबन एक खूबसूरत सफर के बाद आखिरकार हम मुबारक विलेज पहुंच गए। यहां पहुंचकर सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फैमिली के साथ साहिल की तरफ चल पड़े। जैसे ही हम साहिल पर पहुंचे, सामने फैला हुआ नीलगू समंदर, टकराती लहरें, ठंडी हवाएं और खामोश माहौल देखकर सारी थकन लम्हों में खत्म हो गई। हर तरफ सुकून ही सुकून था और यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती है। साहिल पर कुछ मकामी माहीगीर अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में लगे हुए थे। उसी दौरान हमारी नजर एक माहीगीर पर पड़ी जो समुंदर में अपना जाल फेंक रहा था। हम कुछ देर वहीं रुक गए ताकि इस लम्हे को करीब से देख सकें। कुछ ही देर बाद उसने अपना जाल वापस खींचा तो उसमें छोटी बड़ी बेशुमार मछलियां फड़फड़ा रही थी। ये मंजर वाकई बहुत दिलचस्प था। इस लम्हे एहसास हुआ कि समुंदर सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। यही मछलियां उनके घरों का चूल्हा जलाती हैं, यही उनकी मेहनत का फल है और यही उनकी जिंदगी का सहारा है। इसके बाद हमने साहिल पर काफी वक्त गुजारा, समुंदर की लहरों से लुत्फ अंदोज हुए, खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस बनाई और फैमिली के साथ यादगार लम्हात गुजारे। यहाँ का साफ माहौल, ठंडी हवा और कुदरती हुस्न वाकई दिल को सुकून दे देता है। देखते ही देखते शाम होने लगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता समंदर के किनारे गुरूब होने लगा। आसमान पर सुनहरी, नारंगी और सुर्ख रंग बिखर गए।
ये मंजर इतना हसीन था कि हर शख्स खामोशी से उसे देख रहा था। बाज़ औक़ात कुदरत ऐसे मनाजर दिखाती है जो कैमरे में तो कैद हो जाते हैं, मगर उनका असल एहसास सिर्फ वहां मौजूद होकर ही किया जा सकता है। सूरज गुरूब होने के बाद हमने अपनी खूबसूरत यादों को समेटा, वापस गाड़ी में बैठे और कराची की तरफ रवाना हो गए। ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि कुदरत के करीब गुजारा हुआ एक ऐसा दिन था जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। अगर आप भी कराची के करीब किसी पुरसुकून, खूबसूरत और कुदरती मुकाम की तलाश में हैं, तो मुबारक विलेज जरूर विजिट करें। यकीन करें, ये जगह आपको मायूस नहीं करेगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खूबसूरत सफरनामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में एक नई मंजिल और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।